हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। आज है 16 अक्टूबर और मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट का। तो मैं 5 बजे उठ गई थी, पूरी रात ही मुझे नींद नहीं आई थी। 5 बजे मैं जल्दी से उठ के और फिर फ्रेश व्रेश होके मैं पढ़ने बैठ गई थी, रिवीज़न करने बैठ गई थी जीके जीएस का। यहाँ पे मैं कंटिन्यू जीके जीएस ही रिवीज़न कर रही थी। मेरा जो एग्ज़ाम था वो मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर मेरा सेंटर गया था। तो मैं जल्दी जग चुकी थी क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन वैसे भी नींद नहीं आती, बहुत सारी माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी को लेके मैं रात भर भी नहीं सोई थी। मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, मुझे क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे, तो यही सब माइंड में मेरे चल रहा था। घबराहट भी हो रही थी। तो तैयारी तो थी, बट फिर भी लगता है ना, डर तो लगता ही है, सबको ही लगता है चाहे कितनी भी तैयारी हो। तो वही मुझे लग रही थी। और फिर मैं अपना जीके जीएस मैंने 2 घंटे पढ़ा। फिर 7 बजे मेरा फर्स्ट मीटिंग में था। तो सुबह मैं 7:30 बजे घर से निकल गई थी। 7 बजे तक मैंने 2 घंटे रिवीजन किया था।
फिर मैं चली गई नहाने, क्योंकि टाइम हो चुका था जाने का। लेट हो जाते क्या फ़ायदा, सेंटर पर 1-2 घंटे या आधा घंटा पहले ही पहुंचना चाहिए, चाहे कितना भी पास क्यों ना हो। तो मैं नहा धो के आ चुकी थी और मैं न्यू बेली लेकर आई थी अपने लिए 350 रुपये की। वो पहन के यहाँ पे मैंने अपनी किट में ट्रांसपेरेंट किट ले ली थी मैंने, जिसमें 2 पेन, आधार कार्ड, 2 फ़ोटो, एडमिट कार्ड रख लिया था। बाहर आकर देखा बहुत सारी भीड़ थी और फिर मैंने पापा से बोला कि आप ही छोड़ आओ। पापा बोले एक्टिवा से चले जाओ। मैंने कि नहीं, आप छोड़ कर आओ मुझे। तो पापा मुझे छोड़ने के लिए गए थे और सेंटर पर हम सही टाइम पर पहुंच चुके थे। लगभग आधा घंटा पहले ही पहुंच चुकी थी मैं और सेंटर पर पहुंच चुकी थी। और काफ़ी भीड़ थी सेंटर पर, काफ़ी स्टूडेंट्स आए हुए थे। मैं घर से कुछ नहीं खा के गई थी, सिर्फ पानी पी के गई थी। तो मुझे वहाँ पे पानी, प्यास भी लग रही थी, तो मैंने फटाफट से पानी लिया, वो पिया, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, फिर पापा को दे दिया फ़ोन। तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर मैं घर आ गई। तो दोस्तों मैं पेपर दे के अभी आ चुकी हूँ। गले में बहुत स्वेलिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और भूख भी मुझे बहुत तेज़ लग रही थी। तो खाना वाना खा के और गले की दवा खाई है। बहुत दिन से, 2-3 दिन से ही मेरा गला बहुत ख़राब हो चुका है, पता नहीं क्यों। इतना कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं पी रही, पता नहीं क्यों हो गया है। कंटिन्यूस दवाई भी खा रही हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो किस टाइप के क्वेश्चंस थे, क्या लेवल था क्वेश्चंस का, ये सब हम इस वीडियो में बताते हैं। तो मैं बात करूँ मैथ की। सबसे पहले मैथ में जो क्वेश्चंस आए थे, देखो नंबर सिस्टम में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एलसीएम एचसीएफ में से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। डेसिमल फ्रैक्शन से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे। स्क्वायर रूट्स एंड क्यू रूट्स का कोई क्वेश्चन नहीं था। एवरेज चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं, हाँ थे, 2 क्वेश्चन थे। एवरेज के 2 थे, एलसीएम एचसीएफ के 2 थे और एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 2 क्वेश्चन थे मैथ में। और पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन था। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस जो चैप्टर है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था मैथ में। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 चैप्टर थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आए थे। यही सब क्वेश्चंस थे। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ तक देखा है इसमें से 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं जो कि एमटीएस में आ चुके हैं। 2 क्वेश्चन तो ये समझो प्रॉपरली आएंगे ही आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से। और मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छा लेवल आ रहा है क्वेश्चन का। बहुत इजी भी नहीं कह सकते, बहुत टफ भी नहीं कह सकते, मीडियम मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में भी। अगर मैं बात करूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो देखो डायरेक्शन जो चैप्टर है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन थे। तो डायरेक्शन चैप्टर आप अच्छे से कर लेना, जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहा है डायरेक्शन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो ईजिली आपको पेन भी यूज़ नहीं करना पड़ा था। 2 क्वेश्चन थे नंबर सीरीज़ के, तो नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चन हो चुके थे। रीजनिंग मतलब कि इजी टू मॉडरेट थी, ना तो टफ थी और ना ही ज़्यादा इजी थी, सही थी। और अगर मैं जीके और जीएस की बात करूं, तो देखो जीके जीएस का कोई लेवल नहीं होता, ये आप सबको पता है। जीके जीएस में जो क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन थे घराने से। मैं आपको बताऊं, घराने अच्छे से याद कर लो। जो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी टाइप से पता चल जाती है कि पेपर टीसीएस किस टाइप का बनाएगा, ये आप सबको भी पता है। एक क्वेश्चन आया था आर्टिकल्स का, तो आर्टिकल्स भी अच्छे से रिवाइज कर लो। 213 आर्टिकल था, तो वो 213 वाला आर्टिकल में क्या है वो आप सबको कमेंट करके बताना, मुझे कमेंट करके, जिसको भी पता है 213 आर्टिकल में क्या है, ये क्वेश्चन था। और देखो घराने से भी क्वेश्चंस थे, घराने अच्छे से कर लेना। और जीके का तो कोई लेवल नहीं होता, जितना पढ़ोगे उतना कम लगती है, यही बात सब कहते हैं। तो ऐसा ही रहा मेरा पेपर। एग्ज़ाम के टाइम पे 2-3 जगह मेरी चेकिंग हुई और डॉक्यूमेंट चेक किए उन्होंने, आधार कार्ड वगैरह जो भी है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी। और फ़ोटो लेके चले जाना आप लोग। फ़ोटो तो नहीं लिए थे बट मैं रख कर ले गई थी फ़ोटो, पास में ही था मेरा सेंटर, ज़्यादा दूर नहीं था, पापा छोड़ने चले गए थे मुझे। फिर उसके बाद कंप्यूटर एग्ज़ाम था, आप सबको पता है। ग्रुप 1 में
कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एमटीएस में। ग्रुप 2 में नेगेटिव मार्किंग थी, तो काफ़ी संभल कर क्वेश्चंस को करना ग्रुप 2 में। ग्रुप फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग आती है, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो मैंने ईजिली कर लिए थे और 10 मिनट पहले ही मेरा हो चुका था मैथ और रीजनिंग यस 10 मिनट पहले हो चुका था। टाइम अच्छे से मिल रहा था। टाइम आराम से आप करोगे ना, सोच के भी क्वेश्चंस को, तो ईजिली कर लोगे। और यही रहा मेरा एमटीएस का एग्ज़ाम। अब बाकी सब रिजल्ट ही बताता है। पेपर तो अच्छा ही हुआ है, उम्मीद करती हूँ अच्छा ही हुआ है मेरा। रिजल्ट आएगा फिर रिजल्ट बताते हैं क्या रहा। तो अभी हम इस वीडियो का एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।